एकेडमी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली आप झारखंड पीटी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल की तरफ से विनय आईएएस एकेडमी की तरफ से कराया जा रहा है हमारे 7 जेपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। उनको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन जो है तैयार किया जा रहा है। डेली आपको 25 to 30 क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड दिए जा रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक था हमारा एसपीटी एक्ट। आज का जो टॉपिक है ये आपका मैसअप है, मतलब पूरा होल सिलेबस से मिक्स करके है। ये झारखंड का वन लाइनर क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ये सारा जो आज का बेस्ड है वीडियो, ये वन लाइनर पर बेस्ड है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर करना है। ओके, जितना जल्दी हो क्विक आंसर कीजिए। हमारे क्लास का आप प्रॉफिट भी उठा सकते हैं अच्छे तरीके से। इवन आपको कोई डाउट होती है तो आप उसको मैसेज में लिख कर दे सकते हैं। इसके अलावा जेपीएससी से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए आप 9431156794 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? व्हाई झारखंड गॉट द नेम झारखंड? वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? क्विक आंसर कीजिए। यस, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ बुशेस एंड फॉरेस्ट। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं बस एक वर्ड लिख रही हूँ इसको, फॉरेस्ट। ओके, एंड द राइट आंसर इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ बुशेस एंड फॉरेस्ट। झाड़ियों एवं जंगलों के कारण, जो इनकी बहुलता है इसके कारण। ओके, नेक्स्ट इज, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? इन विच ब्राह्मण द फर्स्ट लिटरेसी मेंशन ऑफ झारखंड स्टेट इज फाउंड? किसमें मिलता है बताइए, मेंशन कीजिए। आंसर, क्विक आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमको ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ओके, नेक्स्ट वन इज, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है ये कहाँ मिलता है? वेयर इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द वर्ड झारखंड इज फाउंड? ओके, कहाँ मिलता है? यस, बताइए। ये मिलता है आपको 13th सेंचुरी का, जो हमारा 13th सेंचुरी है उसके कॉपर प्लेट में, ठीक है, 13वीं सदी के ताम्र पात्र में। ओके, नेक्स्ट इज, प्राचीन काल में किस शासक ने झारखंड में सर्वाधिक समय तक शासन किया? मतलब जिसका जो पीरियड है आपका शासन काल का वो लॉन्ग टर्म चला है। विच रूलर रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन झारखंड इन एंशिएंट टाइम? बताइए। यस, किसने किया है? शशांक ने। कौन है वो? वो है आपका शशांक। ओके, शशांक के द्वारा जो है शासन किया गया है। नेक्स्ट वन इज, प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता है? ओके, प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता है? By what name was संथाल परगना known in ancient times? यस, कल के सेशन में डिस्कस हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये जाना जाता है आपका नरीखंड। ओके, किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका नरीखंड से। ओके, नाउ
नेक्स्ट, इज क्वेश्चन नंबर 6। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? Which word did ह्वेनसांग use for the palace area राजमहल? मेंशन कीजिए। ये ह्वेनसांग के साथ यूज किया गया था राजमहल के लिए। ये जो है मेंशन किया गया था आपका की चिंकाइलो। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति, विच इज द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड? वेरी इजी क्वेश्चन, तुरंत आना चाहिए आंसर, सभी लोगों का आंसर इसमें आना चाहिए फास्ट। यस, वेरी गुड। ये ट्राइब्स कौन सी है? ये ट्राइब्स है आपकी असुर जनजाति, असुर ट्राइब। असुर ट्राइब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज where did असुर ट्राइब्स live? जो असुर जनजाति है उनका मुख्य निवास स्थल क्या है? ओके, मुख्य 3 निवास स्थल है इसके। असुर ट्राइब के मेनली जो लोकेटेड प्लेस है वो आपका क्या है बताइए, मेंशन कीजिए। रांची, लोहरदगा, गुमला। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा जाता था? What were the असुर calls in the ऋग्वेद? बताइए, क्विक आंसर कीजिए। यस, असुर ट्राइब्स को जो हमारा वेद है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें ऋग्वेद में इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था आपका गॉड ऑफ सिस्नो। क्या कहा जाता था? गॉड ऑफ सिस्नो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को क्या कहा जाता है? ओके, व्हाट इज झारखंड कॉल्ड बिकॉज द अबंडेंस ऑफ ट्राइब्स? क्या कहा जाता है जनजातियों की अधिकता के कारण? यस, इजी क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है। बेसिकली जो है ये पूछा जाता है। बताइए क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है? कर्कखंड। किस नाम से जाना जाता है? कर्कखंड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। किस इतिहासकार ने बनारस से लेकर वीरभूमि तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? ओके, विच हिस्ट्रियन describe the plateau region from बनारस to वीरभूमि as झारखंड? किस इतिहासकार के द्वारा किया गया है? The historian name, you have to mention the name. Okay, यस, इसको किया
गया है आपका बुकानन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज 12। प्राचीन काल में उरांव किन दो शाखाओं में बटा हुआ था? ओके, इन विच टू ब्रांचेस वेयर उरांव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंशिएंट टाइम्स? उरांव जो है ये 2 ब्रांचेस में बटा हुआ था। ये जो प्लेस है एंशिएंट टाइम में, ये क्या है? वो कौन कौन सा क्षेत्र है? बताइए, यस क्विक आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। दिस इज राजमहल एंड पलामू रीजन। ओके, द नेक्स्ट वन इज 13। किस जनजाति को कांस्य से युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? Which tribe is considered to be the originator of Bronze Age tools? Okay, which tribe? Yes, बिरजिया ट्राइब्स। किस ट्राइब्स को माना जाता है? ये माना जाता है आपका बिरजिया ट्राइब्स को। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। किस जनजाति को लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? ये जनजाति तो है जो है ये जनरली जो है नदियों के किनारे बसती थी, जंगलों में बसती थी, और इसका रीजन भी यही था आपका। ओके, This tribe is considered to have started the tools made from the iron. Which tribe? कौन सी जनजाति जो थी जिनका मुख्य पेशा था लोहा गलाना? Yes, असुर। और इसी मुख्य पेशे की वजह से ये जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती थी? ये जनजाति जो है ये ज्यादातर जंगलों में निवास करती थी। ओके, नेक्स्ट इज मानव के द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी है? Which was the first metal used by the humans? Okay, which was the first metal? बताइए, इजी क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड, कॉपर। Which one? This is copper. Okay, very good. Next is 16। प्राचीन काल में झारखंड में तांबा का केंद्र बिंदु जो था वो कौन सा जिला था? Where was the first focal point of copper in Jharkhand in ancient time? बताइए, कौन था केंद्र बिंदु? केंद्र बिंदु कौन था? यस, केंद्र बिंदु था आपका सिंहभूम। क्या था? सिंहभूम। नेक्स्ट इज झारखंड का नामकरण व्रत्या किस काल में कहा जाता है? ओके, इन विच पीरियड द नेम ऑफ झारखंड वाज कॉल्ड व्रत्या? किस पीरियड में जो है ये नाम व्रत्या आपका पड़ा है? ये पड़ा है आपका अथर्ववेद में। नेक्स्ट इज 18। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम इज झारखंड नोन इन वायु पुराण?
यस, क्विक आंसर कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जनरली सभी को आता होगा। यस, वेरी गुड। किस नाम से जाना जाता है? मुरन नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज झारखंड नोन इन विष्णु पुराण? बताइए। मुंड नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुंड से। नेक्स्ट वन इज 20। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज झारखंड इज नोन इन भागवत पुराण? मेंशन कीजिए। यस, ये जाना जाता है कि जैसे ये सारा क्वेश्चन जो है झारखंड के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन, इसको जो है फॉलो करते रहिए आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट one is question number 21. महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? By what name is Jharkhand is known in Mahabharata? Question number 21. मेंशन कीजिए किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका पुंडरीक नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पुंडरीक नाम से। ओके, बाय व्हाट नेम इज झारखंड नोन इन द डेट ऑफ फिरोज शाही? तारीख फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? यस, इसमें जो है झारखंड का कोई अन्य नेम नहीं मेंशन किया गया है। ये जो है वही नेम है, मतलब जो ऑप्शन क्या है आपका बताइए। ये जो ऑप्शन है ये है आपका झारखंड। इसको झारखंड के नाम से ही जाना जाता है तारीख फिरोज शाही में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज झारखंड नोन इज आईने अकबरी? आईने अकबरी, अकबरनामा, ये सारा जो है मुगल काल में लिखा गया है। तो इसमें झारखंड को जो है एक पर्टिकुलर नेम से मेंशन किया गया है। ये नेम कौन सा है? कोकरा। किस नेम से? कोकरा नेम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। बाय व्हाट नेम इज झारखंड नोन इन कौटिल्य अर्थशास्त्र? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ये जाना जाता है कुकुट प्रदेश। कुकुट प्रदेश। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज फाहियान द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम वाज झारखंड नोन बाय फाहियान? मेंशन कीजिए। कुकुटलाड। कुकुटलाड के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मुगल काल में झारखंड को
by what name was Jharkhand known during the Mughal period? Okay, बताइए किस नाम से जाना जाता था? यस, क्विक आंसर कीजिए। इसको जाना जाता है आपको खोखरा नाम से। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को किस नाम की संज्ञा दी थी? ओके, व्हाट नेम वाज गिवन टू झारखंड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? इसको अभी हम लोग टेनेंसी एक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं, परगना के रूप में भी जाना जाता है। बताइए, आंसर कीजिए, क्विक आंसर। यस, तो ये क्या है? ये है आपका छोटा नागपुर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। टॉलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज झारखंड नोन बाय टॉलमी? ये एक जनजाति के नाम से जुड़ा हुआ है इसका आंसर। ट्राइब्स के नेम से जो है रिलेट करता है, मेंशन कीजिए। यस, वेरी गुड। ये जो है आपका मुंडल किस नाम से जाना जाता है? मुंडल नाम से। ओके, नेक्स्ट इज किसमें असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? ओके, इन विच मेंशन ऑफ द वैलर एंड फीट ऑफ द असुर्स इज फाउंड? कहाँ मिलता है ये क्वेश्चन स्पेसिफिक झारखंड, और आप इसको जनरल पेपर 1 के लिए भी मान सकते हैं। तो ये मिलता है आपका वेदों में। कहाँ मिलता है? वेदों में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30। हजारीबाग में झारखंड के कौन से पुरातात्विक अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं? Which archaeological remains of Jharkhand has been found in Hazaribagh? ओके, क्या क्या मिला है वहां से बताइए। यस, ये एक मिला है आपको सन टेम्पल। सन टेम्पल मिला है जो कि क्या से बना है? ये आपका मेड बाय ह्यूमन बीइंग विथ रॉक्स, चट्टानों से बना है। ओके, चट्टानों से बना है ये। इसके साथ साथ शैल चित्र दीर्घा, ये सारा चीज जो है प्राप्त हुआ है झारखंड के अवशेष के रूप में। कहां से? हजारीबाग से। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31। आदि मानव के निवास के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच प्लेस द एविडेंस ऑफ द एबोज ऑफ प्रिमिटिव मैन इज ऑब्टेन्ड? कहां से मिले हैं? ये जो है अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया वही प्लेस है ये जो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड को नाम दिया गया था। अब मेंशन कीजिए आंसर। मैंने आपको पूरी तरीके से आंसर बता दिया, बस आपको नेम को आइडेंटिफाई करना। अभी जस्ट हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया है। यस, ये है आपका प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। आंसर इज प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 32। ओके, प्राचीन काल के तांबे और लोहे के औजार तथा बांध के फलक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
फ्रॉम विच प्लेस have copper and iron tools and dam panels of ancient times have been found? कहाँ से मिला है ये मिला है रांची के आसपास के क्षेत्रों से। मैं आपको जो है एक क्लू दे रही हूँ, क्लू से आपको प्लेस आइडेंटिफाई करना है। रांची के आसपास का ये क्षेत्र है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, मेंशन कीजिए। क्विक क्विक आंसर कीजिए इसको। यस, ये प्लेस कौन सा है? वेरी गुड, ये प्लेस है आपका नामकुम। नामकुम से मिला है। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 33। ओके, 7वीं शताब्दी की जो ज्ञान मूर्तियां हैं ये किस स्थान से प्राप्त हुई है? फ्रॉम विच प्लेस have the ideals of wisdom of the 7th century has been received? Yes, ये प्लेस जो है ये कौन है? ये है आपका बेनू सागर। क्या है? बेनू सागर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। तीनों पाषाण काल के जो औजार हैं ये किस स्थान से, किस प्रमंडल से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम वेयर द 3 स्टोन एज टूल्स हैव बीन फाउंड? किस प्रमंडल से प्राप्त हुए हैं? ये सारा जो है ये हमको प्राप्त हुआ है पलामू प्रमंडल से। कहां से प्राप्त हुआ है? पलामू प्रमंडल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। तांबे के चैन तथा कांसे की अंगूठी कहां से प्राप्त हुई थी? From where have the copper chain and bronze ring have been found? तो ये क्या है? ये है आपका मुरंड। मुरंड एक जगह है, यहाँ से जो है आपका कांसे का अंगूठी और तांबे का चैन जो है ये प्राप्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। बाना घाट से जो है क्या क्या प्राप्त हुआ है? What have been obtained from बाना घाट? बताइए। हम लोगों को इस यहाँ से प्राप्त हुआ है नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड। ओके, तो क्या मिला है? पॉटरी मिला है, स्टोन एंड ब्लैक कलर्ड पॉटरी। क्या मिला है आपको? स्टोन एंड ब्लैक कलर्ड पॉटरी। ओके, नेक्स्ट इज लूपगढ़ी से क्या अवशेष मिला है? ओके, व्हाट रिमेन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम लूपगढ़ी? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि काफी अटपटा सा है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन टर्न ओवर करके जो है पूछा जा सकता है। तो आपको ऑलराउंडर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन को आपको हर तरीके से समझकर आंसर करना है कि अगर एक क्वेश्चन को 4 वेज से पूछ रहा है तो 4 वेज में आंसर जो है वो एक ही है, बस क्वेश्चन का डाइवर्सन चेंज हो जाता है। ओके, तो कहां से क्या मिला है? यहाँ पे मिला है आपका कब्रगाह का अवशेष। ठीक है, और यहाँ पे कब्रगाह का अवशेष के साथ साथ जो है क्या प्राप्त हुआ है? कब्र के अंदर जो है आपको मिला है तांबा का आभूषण। ओके, क्या मिला है? तांबा का आभूषण। ग्रेव मिला है, रिमेन्स ऑफ ग्रेव और तांबे का आभूषण। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड का राज्य चिन्ह जो है उसको स्वीकृति का प्रदान किया गया।
When is the state emblem of Jharkhand is approved? Very important, very easy question. So all of you, quick, fast, your answer. Yes. This is 2002 and the month is February. Okay. Next one is question number 39. राष्ट्रीय चिन्ह का जो डिजाइन है ये किसके द्वारा किया गया है? मैं राष्ट्र लेवल पे पूछ रही हूँ. ओके. Who designed the national emblem? बताइए. ये जो डिजाइन है ये किया गया है आपका अमिताभ पांडे के द्वारा. अमिताभ पांडे अहमदाबाद. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40. झारखंड का राजकीय ब्रिज, स्टेट फ्री ऑफ झारखंड. ये तो क्वेश्चन लिखने के साथ ही आंसर जो है आ जाना चाहिए. यस, और आ भी रहा है. यस, ये तो झारखंड के बच्चों को पता होगा. यस, हाँ. तो क्या है ये? साल. इस ब्रिज के पत्तों का किसने उपयोग किया था फ्रीडम में? विद्रोह के समय इस ब्रिज के पत्ते का उपयोग किसने किया था? हमारा जो विद्रोह हुआ तो उसमें इस ब्रिज के पत्ते का उपयोग किया गया था. किसके द्वारा किया गया था? यस, वेरी गुड. नाइस अटेम्प्ट ऑल ऑफ यू. ओके, all of you prepare very well for your JPSC PT exam. Next one is question number 41. Okay, साल वृक्ष जो है उसका वैज्ञानिक नेम क्या है? What is the scientific name of the sal tree? Okay, yes, साइंटिफिक नेम क्या है? यस, ये साइंटिफिक नेम है आपका सोरिया रोबुस्टा. क्वेश्चन नंबर 42. झारखंड का राजकीय फूल. ओके, आपका झारखंड का जो स्टेट फ्लावर है वो कौन है? बताइए. यस, प्लास. ओके. नेक्स्ट वन इज प्लास का वैज्ञानिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लास? यस, ब्यूटिया मोनोस्पर्ना. ब्यूटिया मोनोस्पर्ना. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. झारखंड का राजकीय पशु कौन है? ओके, स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड, एलिफेंट. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट? Yes, yes, Elephas maximus. Okay, now next is झारखंड का राजकीय पक्षी, स्टेट फ्लावर बर्ड ऑफ झारखंड. बोलिए. स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड. क्वेश्चन नंबर 46 एंड दिस इज कुकू, कोयल. ओके, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कुकू? And always called Perseus.
Scolopecius. Okay, this is the scientific name. नेक्स्ट इज झारखंड के नए राज्यपाल कौन हैं? ओके, झारखंड के नए राज्यपाल बताइए। यस, वेरी गुड। रमेश बैस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या। यस, वेरी गुड। ये है 14। ओके, और ये जो लोकसभा सीटों की संख्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कितना सीट है? 5। कितना है? 5। ओके, ओके। तो ये था आपका आज के सेशन का 51 लाइनर क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस काफी इजी थे। अटेम्प्ट भी आप लोगों ने काफी अच्छा किया। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आपको फ्रॉम बेसिक टू टॉप, ये नहीं कि डायरेक्ट टॉप का प्रिपरेशन कीजिए और उसमें बेसिक भूल जाइए। इजी टू हार्ड सारा जो है सिलेबस कवर किया जा रहा है हमारे चैनल की तरफ से। तो डेली जो है 9 PM में 10 PM में आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें और इसका फायदा उठाएं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास।